मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो तो उसको निपटाने का क्या तरीका है? अगर मियाँ बीवी में इख्तिलाफ वही मामला कि ऐसा है कि एक की बात खिलाफ शरअ है, तो फिर भाई दूसरे को, जिसकी बात खिलाफ शरअ है उसको चाहिए कि दूसरे की बात मान ले। शरीयत की हदूद की रियायत रखना निकाह के बाद बहुत ज़रूरी है। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुबान के ज़रिए कायम किया है और ज़ुबान से ही टूट जाता है। ज़ुबान से कायम होता कहता है कि मुझे कबूल है फलां की बच्ची, और ज़ुबान से टूट जाता कहते मैंने तलाक दी। तो ये दोनों को एक दूसरे के मिजाज की रियायत रखना बहुत ज़रूरी है। खामद अपनी बीवी पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रहा है और अपने लिए आज़ादी तलाश कर रहा है। घर में उसको जो खाने के लिए देता है दाल सब्ज़ी, उसका रोज़ाना रात को हिसाब लेके सोता कितने पैसे बचे हैं मुझे बताओ, जो मुझे वापस करो। खुद दोस्तों के साथ होटलों में दावतें उड़ाता है। अपने लिए आज़ादी और बीवी के लिए पाबंदियाँ, ये बात तबाही का सबब बनेगी। और बीवी को कुछ ना कुछ टाइम दे। आज जो मियाँ बीवी के इख्तिलाफात हैं ना, उसकी वजह ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे। बीवी के पास अपने मोबाइल है, अपना मोबाइल और अपने फ्रेंड हैं, और खामद के पास अपना मोबाइल है, उसके अपने फ्रेंड हैं। तो अजीब हया की बात है ये कि बंदा कहे जी हाँ जी मेरी बीवी की भी फेसबुक आईडी है, उसके भी फ्रेंड हैं। पहले तो एक यार जरा सी किसी का होंदा सी तो लोग कतल कर देंगे सी, तो हुण बीवी का 5000 लाइक करा तो 5000 फ्रेंड है, वो एक फखर की गल बनया है। तलाक इसलिए हो रही है। बीवी भी अपना टाइम मोबाइल पे दे रही है, खामद भी अपना टाइम मोबाइल पे दे रहा है, तो ये तबाही का सबब है। जब खामद घर आ जाए तो बीवी अपनी मसरूफियात छोड़ के खामद को टाइम दे, और खामद भी जब काम काज से फारग हो जाए तो काम का मोहल्ले के दोस्तों यारों के साथ चौकों चौराहों में बैठकर अपना टाइम ज़ाया न करे, कुछ वक्त अपनी बीवी को भी दे दे। आज जो तलाक़ी हो रही है मियाँ बीवी के खिलाफ, उसकी बड़ी वजह यह है कि खामद अपनी बीवी को टाइम देने को तैयार नहीं है। दोस्तों यारों के लिए बड़ा टाइम है। मियाँ बीवी में इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह यह भी है, खामद बात बात में अपनी बीवी को तलाक की धमकी देता है। छोटी सी लड़ाई हुई, छोटे से इख्तिलाफ हुआ, शादी कह दिया मैं तुम तलाक दे दूँगी। औरत के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये तलाक वाली है। इससे बड़ी कोई तकलीफ दे नहीं है। आप समझ रहे हो, हम समझ रहे होते हैं कि शायद कि हमने धमकी दी है, उसके यहाँ धमकी नहीं, उसके यहाँ बात सीरियस होती है। औरत को तलाक की धमकी नहीं देनी चाहिए। अगर निभा नहीं हो रहा, बारहा तेरे वजह से बात साबित हो गई, तो शरीयत ने उसका हाल बताया है कि अगर बीवी का कसूर है नहीं मानती, इस्लाह नहीं करती, पहले उसको समझाओ, समझ जाए तो बस ठीक है। अगर नहीं समझती, दूसरा हाल ये बताया कि कुछ देर तक उसके कमरे में ना सो, अलग सो जाओ, बिस्तर अलग कर लो। अब अगर समझदार हुई, वाकई उसका कसूर हुआ तो समझ जाएगी और अपने आप को सही कर लेगी। अगर अब भी नहीं समझती तो फिर एक आध थप्पड़ लगाने में हर्ज नहीं है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मारना शरण मना है बीवी को कि उसका सर फाड़ दो, उसकी हड्डियाँ तोड़ दो, ये शरण मना है। थोड़ा सा मारने की इजाज़त है, एक हाथ लगाने की। बाज़ तबीयतें ऐसी होती हैं कि वो मार से जवान होती हैं। घरों में जो है ना, अम्मी की मार पड़ती रही, फिर अब्बे की पड़ती रही, फिर अब भाई की पड़ती रही, तो इसी तरह यहाँ आ गई। अब वो चाहते हैं कि एक हाथ लगती रहे, तो शरीयत ने एक हाथ की इजाज़त दी है, लेकिन ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी। हुज़ूर नबी पसंद में शरीफ लोग अपनी बीवियों को नहीं मारते। लेकिन अगर इससे भी बात नहीं बनती तो फिर ख़ानदान के दो अफराद बुला, दोनों ख़ानदानों के कुछ अफराद सियाने बुला लो, मियाँ भी अपनी बात सुनाए, बीवी भी अपनी बात सुनाए, और वो जो ख़ानदान वाले आए हैं ना जी, वो भी इंसाफ से दोनों की बात सुन के जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। इस तरह इस्लाह का तरीका है। अगर फिर भी इख्तिलाफ ख़त्म नहीं होता तो फिर शरीयत ने कहा है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। तलाक की धमकी नहीं, फिर तलाक दो। तलाक दो, एक दो, दूसरी तीसरी तलाक ना दो। शरीयत ने आसानी दिया कि अगर बाद में अगर सुलह करना चाहें तो कर सकते हैं। एक मर्द को 3 तलाक़ों का इख्तियार है। अब अगर वो अपने इस इख्तियार को जज्बात में आकर इस्तेमाल करते हुए
दूसरी तीसरी तरह की इकट्ठी देता है तो उसके बाद आप सुलह का सोचता क्यों है? जो तुझको शरीयत ने इख्तियार दिया तूने खुद उस इख्तियार को इस्तेमाल कर लिया। जल्दबाजी से काम न लो। हम मौलवी से मशवरा उस वक़्त करते हैं जब बीवी को 3 तलाक़ें दे देते हैं। मुफ्ती से मशवरा उस वक्त करते हैं जब 3 तलाक़ें हुण मैं अपनी बुढ़ी घर किवें लियावां। तलाक घर में लाने के लिए थोड़ी होती है। मौलवी से मशवरा, आलिम से, मुफ्ती से मशवरा पहले करें कि मेरे घर के हालात ख़राब हैं, बात तलाक तक पहुंच गई, अगर मैं तलाक दूं तो कैसे दूं? अगर पहले मशवरा कर लोगे आपका घर बच जाएगा। तलाक किस लिए होती है? हाँ जी, मामला तो ख़त्म करने के लिए। हमारे यहाँ तलाक देने के बाद सुलह की कोशिश शुरू हो जाती है। तो बाहर क्या 1 तलाक, दूसरी तीसरी तलाक ना दी जाए तो झगड़े का सबब है। वक़्त ख़त्म हो गया। थोड़ी सी बात अर्ज़ करूँ। इसके बाद बीवी को जो सबसे नागवार बात गुजरती है और वो ये कि उसको दूसरी शादी की धमकी ना दो। अगर तू इदा किया मैं दूसरा ब्याह कर लेना। एक तो तलाक उसके लिए नहायत नागवार गुजरती है और दूसरा दूसरी शादी की धमकी। दूसरी शादी धमकी देने की चीज़ नहीं है, अमलन करने की चीज़ है। वो तेरा अगर पहली से निभा नहीं हो रहा तो दूसरी के साथ कैसे निभा कर लेगा? 2 कैसे संभाल लेगा? तो लिहाजा बीवी को जो है दूसरी शादी की धमकी ना दे। अगर करनी है तो शादी कर ले, ठीक है, लेकिन दूसरी शादी करनी हो ना, पहले देखो कि मैं दोनों के साथ मामला सही तरह निपटा सकता हूँ, सबका खर्चा पूरा कर सकता हूँ, हुकूक पूरे कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जो दूसरी शादी नाजायज़ समझी जाने लगी उसकी वजह क्या है कि जब शादी दूसरी करते हैं तो पहली को बिल्कुल छोड़ देते, उसको पूछते ही नहीं, ना खर्चा ना बात, कोई हुकूक पूरे नहीं करते। अगर आप दोनों के हुकूक पूरे कर सकते हैं, दोनों के साथ निभा कर सकते तो ठीक है। हमारे यहाँ भाई दूसरी शादी करनी है तो फिर चुप करना कर, ऐलानिया कर। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि निकाह और ज़िना में यही फ़र्क है। वो भाई आप में कि आलिम निकाह का ऐलान करो। हमारे यहाँ शादी दूसरी होती है चुप कर। अरे बीवी से छुपा कर जो पहली है ये दूसरी शादी ना करो, बीवी को बता कर करो। बीवी आपकी ज़िंदगी का साथी है, उसने एक वक्त आपके साथ गुजारा है, तो लिहाजा दूसरी शादी करने का राज है। अगर आप अपनी पहली बीवी से अपने राजों को छुपाओगे तो वो कभी आपको अपना राजदान नहीं मानेगी, फिर इख्तलाफ ही होगा। हमारे यहाँ जो दूसरी शादी के बाद इख्तलाफ होता है वजह ये है, चोरी छुपे करते हैं। करनी है तो ऐलानिया करो, अपनी बीवी को समझाओ कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं आपके हुकूक भी पूरे करूँगा, मैं उसके भी करूँगा।